वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम देखते हैं बीएनएसएस का चैप्टर 15 बात करता है कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। यानी जब मजिस्ट्रेट के समक्ष जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो उससे पहले कुछ शर्तें होती हैं, तो शर्तों के बारे में बताया गया है चैप्टर 15 में। सेक्शन जो है 210, सेक्शन 210 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराध का संज्ञान। मजिस्ट्रेट जो है किन किन अपराधों का संज्ञान ले सकता है उसके बारे में बात करता है सेक्शन 210। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है इस अध्याय के बंदों के अधीन रहते हुए, यानी चैप्टर 15 के बंदों के अधीन रहते हुए कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और उपधारा 2 के अधीन विशेषतः सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है। यानी ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सबसेक्शन 2 के तहत यदि किसी सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सशक्त किया गया है तो फिर वो कॉग्निजेंस ले सकता है। किन दशाओं में उसको कंडीशन बताया गया है। क्लोज फर्स्ट कहता है कि उन तथ्यों का जिसमें किसी विशेष विधि के अधीन प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया कोई परिवाद शामिल है, यानी किन्हीं जो है कोई कंप्लेंट फाइल किया गया है जिनमें ऐसा परिवाद बनता है परिवाद प्राप्त होने पर, यानी पुलिस ऑफिसर जो है कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट प्राप्त होने पर जो है कि ऐसे जो है कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। किसके थ्रू? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। ग पॉइंट कहता है कि ऐसे तथ्यों के बारे में, ऐसे फैक्ट के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रीति सहित किसी रीति में प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट पर, यानी सबसेक्शन फर्स्ट में क्या कहता है कि ऐसे जो मजिस्ट्रेट है उसको कंप्लेंट प्राप्त हो रही है, और ख पॉइंट में कहता है कि कंप्लेंट के अलावा यानी कि पुलिस रिपोर्ट पर कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऐसे तथ्यों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रीति सहित मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के रूप में जो है पुलिस रिपोर्ट पर पुलिस रिपोर्ट दिया जा रहा है। और ग पॉइंट कहता है पुलिस अधिकारी से भिन्न, यानी पुलिस ऑफिसर से अलावा कोई व्यक्ति है उससे जो है कि कोई इत्तला मिल रही है या स्वयं अपनी जानकारी पर या फिर पुलिस जो मजिस्ट्रेट है उसकी स्वयं की खुद की जानकारी पर ऐसा अपराध किया गया है, मतलब पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तला पर या स्वयं अपनी जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है। इन शॉर्ट जो कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, कॉग्निजेंस कौन ले सकता है? तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ले सकता है या फिर सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जब सबसेक्शन 2 में शक्तियाँ प्रदान की गई है तब जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। कॉग्निजेंस किन दशाओं में लिया जा सकता है? तो क पॉइंट कहता है कि कंप्लेंट जो है कि परिवाद पर जो है कि कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। दूसरा कहता है पुलिस रिपोर्ट पर किया जा सकता है। और थर्ड जो कहता है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न जो है किसी भी व्यक्ति से जो है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कोई ऑफेंस किया गया है या फिर मजिस्ट्रेट की खुद का कॉग्निजेंस है, मतलब खुद को उसको ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, तब जो है कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के भीतर है उपधारा फर्स्ट के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। अब ये प्री में क्वेश्चन बनता है कि सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जब कॉग्निजेंस लेना होता है तो उसको एम्पावर कौन करता है, यानी कि ऐसी शक्तियाँ कौन प्रदान करता है? तो फिर सीजीएम करता है। यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किसी भी जो है कि जांच या विचारण करना जो कि उसकी क्षमता के भीतर है, तो ऐसे जो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको जो है एम्पावर कर सकता है, यानी कि उसको शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। कौन करेगा? सीजीएम। और सेक्शन 211 बात करता है अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण, यानी अक्यूज्ड की एप्लीकेशन पर कब किसी मैटर का जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान धारा 210, यानी जब जो है मजिस्ट्रेट जो है किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले रहा है सेक्शन 210 यानी जो अभी हमने पढ़ा है प्रीवियस सेक्शन 210 की उपधारा फर्स्ट के खंड ग, यानी कि खंड ग क्या कहता है कि या तो पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर जो मजिस्ट्रेट है वो स्वतः संज्ञान ले रहा है, यानी कि खुद को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि ऐसा अपराध किया गया है, तब जो है कि वो कॉग्निजेंस ले रहा है। तो वही बात कहता है कि जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान जो है धारा 210 की उपधारा फर्स्ट के खंड ग के अधीन करता है तब अभियुक्त को कोई साक्ष्य लेने से पहले, कोई जो है एविडेंस लेने से पहले इत्तला दी जाएगी कि वह मामले की किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जांच या विचारण करने का हकदार है।
और यदि अभियुक्त या यदि एक से अधिक अभियुक्त है या फिर एक सिंगल अक्यूज्ड है या एक से अधिक अभियुक्त है तो उनमें से कोई संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे कार्रवाई किए जाने पर आपत्ति करता है तो मामला उस अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित किया जाएगा, यानी कि अदर मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र किया जाएगा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए। इन शॉर्ट सेक्शन 211 यानी 211 ये कहता है कि अभियुक्त के आवेदन पर यानी कि अक्यूज्ड पर्सन जो है एप्लीकेशन दे रहा है ट्रांसफ़र के लिए। वो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन क्यों दे रहा है? क्योंकि अक्यूज्ड पर्सन के जो है अक्यूज्ड पर्सन ने जो ऑफेंस किया है उसके बारे में किसी व्यक्ति ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है मजिस्ट्रेट को, या फिर ऐसा मैटर पर जो है कि मजिस्ट्रेट ने स्वतः संज्ञान लिया है, यानी खुद को उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई है या उसने खुद से ऐसी जानकारी प्राप्त की है कि ऐसे अभियुक्त व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है। तो फिर क्या होगा कि हो सकता है कि अक्यूज्ड पर्सन को ऐसा लगे कि मजिस्ट्रेट जो है उसके फेवर में डिसीजन ना दे, या मतलब कि उसके अगेंस्ट में ही डिसीज़न दे। तो इसलिए जो है कि जो फर्स्ट क्लास मतलब जो अक्यूज्ड पर्सन है या तो वो सिंगल भी या फिर एक से अधिक अक्यूज्ड हैं तो फिर आगे जो कार्रवाइयाँ होंगी उस पर जो है कि आपत्ति कर सकता है और ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगा सकता है। और जब ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई जाती है अक्यूज्ड के द्वारा तो फिर सीजीएम जो है उसको जो है कि स्पेसिफाई करेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन जो है, जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है वो किस मजिस्ट्रेट को भेजी जाए। ये है सेक्शन 211। सेक्शन 212 कहता है मामले जो है मजिस्ट्रेट के हवाले करना। सेक्शन 212 मामले जो है मजिस्ट्रेट के हवाले करना इन द सेंस मेकिंग ओवर करना। यानी मेकिंग ओवर मतलब क्या होता है कि जब बड़ा कोर्ट जो है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को कोई मैटर जो है ट्रांसफ़र करता है तो उसको हम कहते हैं मेकिंग ओवर, यानी कि हवाले करना। अब यहाँ पर मेकिंग ओवर कौन कर रहा है? सीजीएम करता है। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। यानी सीजीएम जो है कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम अपराध का संज्ञान करने के पश्चात, यानी कि ऑफेंस का कॉग्निजेंस तो ले लिया, किसने लिया है? सीजीएम ने कॉग्निजेंस लेने के बाद जो है इंक्वायरी या ट्रायल के लिए अपने किसी सबऑर्डिनेट को जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है उसके हवाले कर देगा, यानी कि उसको ऐसा जो मैटर है वो ट्रांसफ़र कर देगा, मेकिंग ओवर कर देगा, मतलब हवाले कर देगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यानी सीजीएम द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात यानी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के बाद पश्चात जो है मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे जो है सीजीएम साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट जांच या विचारण कर सकता है। इन शॉर्ट सेक्शन 212 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेटों के हवाले करना, और हवाले मतलब मेकिंग ओवर करना। अब ये कौन कर रहा है? तो सीजीएम जो है कॉग्निजेंस लेने के बाद जो है किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल के लिए अपने जो सबऑर्डिनेट हैं यानी जो सबऑर्डिनेट कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट हैं उसके हवाले कर देगा। ठीक है। सबसेक्शन 2 कहता है कि जो सीजीएम है उसके द्वारा कोई एम्पावर किया गया कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है यानी कि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है तो वो जो है कॉग्निजेंस लेने के बाद यानी कि अपराध का संज्ञान करने के पश्चात जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो अपने सबऑर्डिनेट को जो है कि मेकिंग ओवर कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट को दे सकता है उस मैटर को, जिसको कि सीजीएम जो है साधारण या विशेष आदेश द्वारा जो है विनिर्दिष्ट करे। उस मामले का जांच और विचारण कर सकता है, यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने सबऑर्डिनेट को दे सकता है और सीजीएम जो है अपने जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है उसके हवाले जो है उसको जो है कि मेकिंग ओवर कर सकता है किसी भी मैटर को। अब सेक्शन 213 कहता है कि अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा कॉग्निजेंस। सेक्शन 210 हम रीड विद कर सकते हैं कि कॉग्निजेंस जो लिया जा रहा है, इससे पहले सेक्शन 210 में वो कॉग्निजेंस लिया गया था मजिस्ट्रेट के थ्रू। अब सेक्शन जो है 213 में जो है कॉग्निजेंस लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। तो इस संहिता द्वारा बीएनएसएस द्वारा या तत्समय प्रवर्त जो है किसी अन्य विधि द्वारा या तो बीएनएसएस के थ्रू हो या फिर किसी अन्य लॉ द्वारा जिसमें कि एक्सप्रेसली रूप से बताया गया हो यानी अव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, जैसा भी एक्सप्रेसली रूप से बताया गया है उसके सिवाय कोई सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सुपुर्द नहीं कर दिया गया है। इन शॉर्ट सेक्शन 213 ये कहता है
कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा जो है किसी भी मैटर का कॉग्निजेंस लिया जाना, यानी कि संज्ञान लिया जाना। तो लेकिन इसमें जब हम अंदर डिटेल पढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है कि किसी भी मैटर का कोर्ट ऑफ सेशन जो है स्वतः जो है कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। उसको वो कॉग्निजेंस तभी लेगा जबकि जो मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेटों की कोर्ट ने जो है कि जब कोई मैटर को मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने के बाद ही वो कोर्ट ऑफ सेशन को कमिटल करेंगे, यानी कि सुपुर्द करेंगे। जब छोटा कोर्ट जो है अपने किसी मैटर को जो है कोर्ट ऑफ सेशन को देता है क्योंकि उसका ट्रायल या जुडिक्शन नहीं बनता है, तो फिर छोटा जो कोर्ट है यानी कि जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो अपने जो मैटर है उसको जो है कोर्ट ऑफ सेशन को कमिटल करते हैं, यानी कि सुपुर्द करते हैं। इन शॉर्ट सेक्शन 213 ये कह रहा है कि किसी भी मैटर का कॉग्निजेंस जो है कोर्ट ऑफ सेशन जो है तब तक नहीं लेगा जब तक कि उसे मजिस्ट्रेटों द्वारा जो है उसको जो है सुपुर्द नहीं कर दिया गया है। सेक्शन 214 कहता है अपर सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। एडिशनल जो कोर्ट ऑफ सेशन है उनको क्या किया गया, मेकिंग ओवर किया गया है। मेकिंग ओवर मतलब हवाले करना कि बड़ा कोर्ट जो है जब किसी मैटर को कॉग्निजेंस लेने के बाद जो है छोटे कोर्ट को देता है तो वो होता है हमारा मेकिंग ओवर, यानी कि हवाले करना। तो जब कोर्ट ऑफ सेशन ने किसी मैटर को जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट को दिया है, यानी कि एडिशनल कोर्ट को दिया है, तो उसके द्वारा ट्रायल किया जाना। सेक्शन 214 ये बात करता है अपर सेशन न्यायाधीश, यानी कि एडिशनल जो कोर्ट ऑफ सेशन है अपर सेशन न्यायाधीश ऐसे मामलों का विचारण करेगा जिन्हें विचारण के लिए उस खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करता है। यानी एडिशनल जो कोर्ट ऑफ सेशन है यानी अपर सेशन न्यायाधीश जो है उन मैटर का ट्रायल करेगा जिसको कि कोर्ट ऑफ सेशन ने या तो स्पेशल ऑर्डर के द्वारा या फिर जनरल ऑर्डर यानी साधारण या विशेष आदेश द्वारा जब उसके हवाले करता है। यानी कोर्ट ऑफ सेशन जब किसी मैटर को साधारण या विशेष आदेश द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश के हवाले करता है तभी ऐसे मैटर का जो है ट्रायल अपर सेशन न्यायाधीश ले सकता है, या जिनका विचारण करने के लिए उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दे। या तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है कि उसको मतलब कोर्ट ऑफ सेशन जो है एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन के हवाले करता है किसी मैटर को, या फिर हाई कोर्ट द्वारा जो है ऐसा कोई डायरेक्शन दिया जाता है तब ऐसे मैटर का मतलब कोर्ट जो ट्रायल होगा वो एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन लेगा। आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।